बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज से वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले उसके बारे में अपनी चचाजाद हमशीरा हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा को बताया, जिनके घर से मराज का आगाज हुआ था। हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा को बताया तो उन्होंने कहा कि ये बात कुरैश को ना बताएं, वो मजाक उड़ाएंगे, इनकार करेंगे, अजियत देंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो जरूर बताऊंगा। उन्होंने इनकार किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े। उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ लिया, कहा मैं आपको जाने नहीं दूंगी। खुद रवायत करती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झटका देकर मुझसे अपना दामन छुड़ाया तो मैंने क्या देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से एक नूर निकला जो आसमान तक चला गया, और उस नूर को देखकर मैं सजदे में गिर गई। मैंने सजदे से सर उठाया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुके थे। मैंने अपनी लोंडी नबीहा से कहा, जाओ उनके पीछे और देखो कि ये क्या कहते हैं और कौम क्या जवाब देती है। कुरैश ने इस पर बड़ी बहस की। वो जानते थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मस्जिद अक्सा नहीं गए हैं। उन्होंने कहा, फिर आप मस्जिद अक्सा के बारे में निशानियां बताइए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो, मैंने तो देखा हुआ है। अब जाहिर है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा को सरसरी निगाह से देख आए थे, लेकिन उन्होंने वो तफसीलात पूछना शुरू कर दी जिस नुक्ता नजर से बंदा देखा नहीं करता। फरमाते हैं कि जब मैंने कहा कि पूछ लो तो उन्होंने वो बातें पूछना शुरू कर दी जिससे निगाह से मैंने मस्जिद अक्सा को नहीं देखा था। शतीर कितने थे, बाले कितने थे, खिड़कियां कितनी थी। फरमाते हैं मैं 2 लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा को मेरे लिए ऐसा किया जिस तरह मेरे चचा अबू तालिब का घर होता है, और मैं देखता जाता और एक एक निशानी को बताता जाता। जब सारी तफसीलात इनके सामने रख दी तो वो कहने लगे, नक्शा बयान करने में तो आप बड़े माहिर हैं। क्योंकि आपने प्रोग्राम बनाया था, पहले किसी जिम्मेदार शख्स को भेजकर सारी तफसीलात मंगवाई हैं, फिर अजबर किया है, हमने पूछा है तो बता दिया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले कहते थे कि अगर बता दोगे तो मान जाएंगे, बताया तो ये बहाना तराश लिया, कोई और बात पूछो। कफार कहने लगे, हाँ हाँ, हमारे कुछ काफिले शाम की तरफ गए हुए हैं, और जाहिर है आप मस्जिद अक्सा गए हैं तो शाम के रास्ते से गुजर के गए होंगे। इन काफिलों के बारे में अगर आप खबर दे दें, वो खबर ताजा होगी, वो किसी को भेजकर आपने मंगवाई नहीं होगी। हमारे काफिलों के बारे में खबर दें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी पूछ लो, तुम्हारा फलां काफिला मुझे मकामे रोहा पे मिला था, फलां काफिला मकामे तनईम पर मिला था, फलां काफिले के करीब से मेरा बराक गुजरा तो उनका ऊंट बदक गया, सवार गिर गया, बाजू टूट गया। काफिला पलटे तो पूछ लेना किसी का बाजू टूटा था या नहीं टूटा था। कुफार कहने लगे, ये तो एक निशानी हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलां काफिला मक्के के बिल्कुल करीब आ गया है, और आज शाम सूरज गुरूब होते ही वो हदूदे मक्का में दाखिल हो जाएगा। इसकी निशानी ये है कि आगे आगे भूरे रंग के 2 ऊंट चल रहे हैं जिनके ऊपर धारीदार बोरियां लदी हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये तो हथेली पे सरसों जमाने जैसी बात है, आज शाम को ही देख लेते हैं। अब सूरज गुरूब होने के करीब था। कुफार इन पहाड़ों पे खड़े थे जिस समझ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिला आने की निशानदही की थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी मौजूद थे। सूरज गुरूब हुआ जा रहा था, लेकिन आसारे काफिला अभी तक दिखाई नहीं दिए। काफिरों के दिल उछल रहे थे कि काफिला लेट हो गया और हम तकजीब करेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी को तशवीश हुई, बागा बागा हिदमत अकदस में हाजिर हुआ, अर्ज किया, हजूर सूरज तो गुरूब हुआ जा रहा है और काफिला अभी तक नजर नहीं आया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल नाजक पे गरानी अल्लाह ताला को भला कैसे गवारा है। फौरन जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, कहा, अगर काफिला नहीं आया महबूब परेशान नहीं होना,
جب تک قافلہ نہیں آئے گا سورج کو غروب ہی نہیں ہونے دوں گا۔ کہ جب سورج اپنی آخری کرنیں لپیٹ رہا تھا تو کفار نے شور کیا، وہ دیکھو سورج غروب ہو گیا۔ مسلمانوں نے کہا ذرا نظر ادھر بھی تو اٹھاؤ، قافلہ بھی نظر آ گیا، اور جب قافلہ بالکل قریب آ گیا جو نشانیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ ساری نشانیاں پائی گئیں۔ اب کوئی بات نہ آئی تو کہنے لگے یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے جو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔